जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो हमारे भाई हमारे बीच में से ही आज विभिन्न विभिन्न विभागों में सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो जेई के हों या एसओ के हों या वीडियो या लेखपाल बंदरोगा या फिर केंद्र की विभागों में पहुंच चुके हैं। आज मैं उनसे अपील करने आया हूं क्योंकि मैं भी आपके बीच में से ही एक छात्र हूं जो कुछ नंबरों की वजह से, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो, चाहे बंदरोगा हो, नहीं हो पाया। ऐसे मैं नहीं, ऐसे कई छात्र ऐसे हैं। और आज आपको भी वो समय याद दिलाने के लिए आया हूं जब आप डीवी करवा रहे थे, जब आप फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे थे, तो किस तरह हम सब मिलकर अपील कर रहे थे कि भाई फिजिकल, जो कहीं नौकरी पा चुका हो फिजिकल छोड़ दे, जो कहीं नौकरी पा चुका हो डीवी छोड़ दे। दोस्तों, आज फिर वही समय है। मैं आपसे कह रहा हूं तो आप अपना वो समय याद कीजिए जब आप संघर्ष कर रहे थे एक नौकरी के लिए, और आज संघर्ष कर रहे हम लोग एक नौकरी के लिए। दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रखर भाई ने बहुत ही बखूबी से एक मार्मिक कविता लिखी है, उसको आप सुनिए। और अपने भाइयों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, दिल से निवेदन करता हूं कि भाई अगर आप कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है आपको, उन हजारों भाइयों की तरफ से, उन हजारों परिवारों की तरफ से, उन हजारों माता पिता की तरफ से टाइपिंग स्किप कर दीजिए। यदि आप सेलेक्ट हैं सेम पे ग्रेड पर तो टाइपिंग स्किप कर दीजिए। इससे किसी परिवार में एक छोटी सी खुशी पहुंचेगी जिनके बच्चे 5, 6, 7 साल से बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक नौकरी की इंतजार कर रहे हैं। और आप जानते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितना समय लगाता है, एक नौकरी के लिए इंसान की उम्र निकल जाती है। भाई विनम्र निवेदन करता हूं आपसे हाथ जोड़कर कि प्लीज़ यदि आप कहीं सेलेक्ट हैं तो 1262 की टाइपिंग स्किप कीजिए। इस अभियान में हमारा साथ दीजिए, वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके जानने में जितने भाई सेलेक्ट हैं उन तक मैसेज को पहुंचाइए। कहीं ना कहीं आप भी इसी समय से बाहर निकले हैं और एक दिन आप भी खड़े होकर, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप भी स्किप का अभियान चला रहे थे। तो अपने उस समय को याद कीजिए। व्यक्ति कितना भी आगे पहुंच जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट उसको मिल जाए, लेकिन उसको अपना समय कभी नहीं भूलना चाहिए कि किस समय से और किस सिचुएशन से वो निकल के आया है। वो समय उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि वो समय नहीं भूलता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज 2000 पे ग्रेड पे है, कल 2800 होगा, 4200 होगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो भाइयों, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि शब्द नहीं मेरे पास आज। अब आपको प्रखर भाई ही बोलेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, इनको सुनिए और टाइपिंग स्किप कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जो भी हमारे बड़े भाई बहन किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनसे इस कविता के माध्यम से कनिष्ठ सहायक 1262 पदों की टंकण परीक्षा छोड़ने के लिए एक भावुक अपील करना चाहता हूँ। सुनिएगा। हे लेखपाल वाले भैया, विनती कर तुम्हें पुकारा है। हे लेखपाल वाले भैया, विनती कर तुम्हें पुकारा है। वीडियो जेई फॉरेस्टर याचक बन तुम्हें निहारा है। ईश्वर ने तुम्हें सफलता दी, हम चाह रहे तुम और बढ़ो। नित नित पग पग बढ़ते बढ़ते तुम और नए आयाम गढ़ो। भैया हम 1262 वाले टंकण के अभ्यर्थी हैं। 10 बाई 10 के कमरे में हम कैदी जैसे भर्ती हैं। भैया संघर्ष देखना है तो आँखों की झाई देखो। जीवन मेरा अवसादग्रस्त है, काली परछाई देखो। अब गांव मोहल्ले में नजरें टकराने में डर लगता है। सब पूछेंगे कुछ हुआ या नहीं, सुनने में डर लगता है। आओ भैया बहनों आओ, अब अपने गांव ले चलूं मैं। बूढ़े माँ बाप जहाँ रहते हैं, अब उस ठाव ले चलूं मैं। भैया देखो वो 4 दीवारी जो अब गिरने वाली है। भैया मेरे टूटे घर की अब नींव दरकने वाली है। वो टूटे लेंटर से देखो अब पानी टप टप टपक रहा। देखो देखो वो बाप हमारा कैसे दर दर भटक रहा। सुनकर देखो ये गांव मोहल्ला कैसे लज्जित करता है। बेटे से कुछ ना हो पाया कह कह बेइज्जत करता है। भैया दुख खत्म नहीं होता है, पीड़ा अभी अधूरी है। अब आओ और दिखाता हूँ भैया क्या क्या मजबूरी है। अब आओ और दिखाता हूँ भैया क्या क्या मजबूरी है।
वो बहन हमारी गुमसुम यूं ही बैठी रहती है, हालातों से समझौता कर लफ्ज़ों से कुछ ना कहती है। जैसे तैसे हिम्मत करके मैं रिश्ता लेकर जाता हूँ, जैसे तैसे हिम्मत करके मैं रिश्ता लेकर जाता हूँ। वो लाखों लाख मांगते हैं, चुपचाप लौट घर आता हूँ। वो लाखों लाख मांगते हैं, चुपचाप लौट घर आता हूँ। वो फटी किताबें लिए बैठकर मेरा भाई पढ़ता है, हालांकि उम्र बहुत कम है पर संघर्षों से लड़ता है। कुछ बाढ़ ले गई फसलों को, कुछ पशुओं ने खाई थी। कुछ बाढ़ ले गई फसलों को और कुछ पशुओं ने खाई थी। स्कूल छुड़ाना पड़ा क्योंकि फीस नहीं भर पाई थी। स्कूल छुड़ाना पड़ा क्योंकि फीस नहीं भर पाई थी। सबसे कहता फिरता है भैया जब बाबू बन जाएंगे, सबसे कहता फिरता है जब भैया बाबू बन जाएंगे, तब हम भी शहरी स्कूलों में अच्छे से पढ़ पाएंगे। वो पापा का ऑपरेशन है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, हर ओर दुखों का दरिया है, कोई खुशियाँ नज़दीक नहीं। गर चाह रहे हो भैया तुम वनवास हमारा भी बीते, गर चाह रहे हो भैया तुम वनवास हमारा भी बीते। दुखों का व्यूह विखंडित हो और पीड़ाओं का घट रीते। भैया यदि तुम चाहो तो सब मुश्किल हल हो सकती है, तुम जैसे ही मेरे घर में भी खुशियाँ कल हो सकती हैं। तुम जैसे ही मेरे घर में भी खुशियाँ कल हो सकती हैं। हम आज विनत कर बद्ध खड़े बस एक याचना करते हैं, हम सब छोटे भाई बहने बस एक प्रार्थना करते हैं। मेरी हालत को देख अगर कुछ हृदय आपका पिघला हो, मेरी हालत को देख अगर कुछ हृदय आपका पिघला हो, गर थोड़ी सी मानवता हो, गर थोड़ा सा मन बदला हो, गर थोड़ी सी मानवता हो, गर थोड़ा सा मन बदला हो, तो अंतिम यही निवेदन भैया टंकड़ देने मत जाना। तो अंतिम यही निवेदन भैया टंकड़ देने मत जाना। हम सबका यही क्रंदन भैया टंकड़ देने मत जाना। बूढ़ी आँखों का रोदन भैया टंकड़ देने मत जाना। बिन ब्याही बहना का वेदन है टंकड़ देने मत जाना। बिन ब्याही बहना का वेदन है टंकड़ देने मत जाना। तुम टंकड़ देने मत जाना, तुम टंकड़ देने मत जाना, तुम टंकड़ दे।